योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आजकल हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, वायरल। लेकिन आज हम किसी ट्रेंडिंग वीडियो या वायरल रील की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरल की जो आजकल सभी को प्रभावित कर रहा है, वो है वायरल संक्रमण। अब वो कौन सी ताकत है जो इस वायरल के ट्रेंड को रोक सकती है? बारिश का सबसे ज़्यादा असर हम सभी पर पड़ता है। बारिश से बचने के लिए छाता यानी अम्ब्रेला ही काफ़ी नहीं होता, बीमारियों से बचना भी आवश्यक है और इसके लिए चाहिए सुरक्षा कवच, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। मॉनसून में सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हमारी सेहत की परीक्षा भी शुरू हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि बारिश होगी या नहीं या फिर कितनी होगी। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हमारी इम्यूनिटी तैयार है। आइए बीमारियों के इस खतरे को घटाते हैं। मॉनसून में अपनी इम्यूनिटी को बेहतर और अच्छा बनाने के कुछ सरल उपाय आपको बताते हैं। बरसात का मौसम सुहावना होता है, लेकिन अपने साथ स्वास्थ्य के लिए कई तरह के खतरे भी लेकर आता है। इस मौसम में वातावरण में आर्द्रता का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। इसलिए इस मौसम में बीमारियों और संक्रमण से प्रभावित होने का खतरा अधिक होता है। यदि व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो तो शरीर संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ सकता है और व्यक्ति इस मौसम में बीमारियों से बच सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने में उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। सावधानी का साथ सेहत का विश्वास, मजबूत इम्यूनिटी बने, हर मौसम की आस। कीजिए नियमित रूप से योग अभ्यास, तो इस मौसम और हर मौसम में कोई बीमारी नहीं आएगी आपके पास। बारिश के मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए मैं आपको 2 अभ्यास बताने वाला हूँ, जिसमें पहला अभ्यास रहेगा हमारा वज्रासन, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पैरों को हमने सीधा किया, यहीं से दोनों पैरों को पीछे की ओर बेंड करेंगे और इस प्रकार से पैरों को पीछे करके आप बैठ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सरल क्रिया है। मैं आपको इस प्रकार साइड से भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप वज्रासन में कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। 4 से 5 मिनट का अभ्यास करना है। और सबसे अच्छी और ख़ास बात इस आसन की यह है कि आप इस आसन को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यह अभ्यास आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके जो भी आप खाते हैं वो शरीर में अच्छे से पचने लगता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और सरल अभ्यास है, इसका रेगुलर अभ्यास कीजिएगा। दूसरा अभ्यास इसी कड़ी में है सेतुबंध आसन। साइड से करवट लेते हुए धीरे से लेट जाएंगे। ऐसी सहजता के साथ आप लेट जाएंगे। जैसे आप सीधा लेटे, दोनों पैरों को यहाँ से बेंड करेंगे और हाथों से एंकल को यानी टखनों को पकड़ने का इस प्रकार से प्रयास करेंगे। यदि आप ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप हील्स को पकड़ सकते हैं। कुछ लोगों का होता है कि पैर पीछे नहीं मुड़ते हैं, तो वो हाथों को इस प्रकार से जमीन पर रखेंगे और यहीं से श्वास को अंदर भरते हुए धीरे से ऊपर की ओर उठेंगे। ऐसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर आप गए और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। मैक्सिमम जितना आप ऊपर की ओर उठ सकते हैं उतना उठें। ये अभ्यास करने से आप पाएंगे कि आपका जो स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर धीरे से आप बैठ जाएंगे। ये 2 मुख्य अभ्यास योग के यदि आप करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी और बरसात के मौसम में आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आइए जानते हैं प्राणों की क्रिया को, प्राणायाम, जो कि योग का एक मुख्य भाग है और शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाए उसके लिए आप अभ्यास करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका का प्राणायाम यानी कि जो श्वासों की गति, आपके शरीर में मैक्सिमम ऑक्सीजन यदि रहेगी तो आपके ब्लड में फ्लो करेगी, तो जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटनों पर रखिए, श्वास को गहरा भरा और छोड़ दिया। ये अभ्यास करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो लंग्स में एल्वुलाई हैं वो ब्लड में मैक्सिमम ऑक्सीजन को डिसॉल्व करेंगी,
जिसके कारण मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके ब्लड में ट्रेवल करेगी, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और किसी भी प्रकार का मौसम का प्रभाव फिर आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य है सबसे अनमोल उपहार, इम्यूनिटी रखे हमें हर मौसम में तैयार। इस मौसम में बचना है अगर बीमारियों से, तो आप भी लीजिए स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला संतुलित और पौष्टिक आहार। वर्षा ऋतु के अंदर हमारे शरीर के अंदर वात का प्रकोप होने के कारण हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमारी अग्नि विषम हो चुकी होती है। इस अग्नि को सही रखने के लिए हमें गुरु भोजन का त्याग करना चाहिए, उचित आहार विहार का सेवन करना चाहिए। बिहार के अंदर कुछ चीज़ें प्रतिबंधित हैं, जैसे कि दिवास्वाप नहीं करना चाहिए। दोपहर में सोने से शरीर के अंदर अग्नि और मंद हो जाती है, जिससे शरीर में टॉक्सिन बनते हैं और हमारे को विभिन्न तरह के रोग होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार आहार के अंदर दही या जो गुरु भोजन है, जो चीज़ें देर से पचती हैं, उनका सेवन करने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें लघु सुपाच्य स्वाद में जो मधुर और लवण रसात्मक आहार हो, ऐसा सेवन करना चाहिए। खासतौर पे काली मिर्च का सेवन या कच्ची हल्दी का सेवन हम अगर क्वाथ बना के करते हैं या चाय बना के करते हैं तो वो फ़ायदेमंद होती है। इसी प्रकार अदरक या सौंठ का सेवन करें, वो फ़ायदेमंद रहता है। फलों के अंदर आजकल हम आलू बुखारा या आड़ू का सेवन करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार भोजन के चीज़ों के अंदर अगर हमें जो हमारी इम्यूनिटी को सही रखें, ऐसी चीज़ों के अंदर पुराना गेहूँ, पुराना चावल या जव का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी के साथ ड्रिंक्स के अंदर या पानी का सेवन करते हुए अगर हम उसमें अल्प मात्रा में मधु मिला लें उष्ण जल के अंदर, तो वो फ़ायदेमंद रहता है। या फिर हम कुछ औषधियों से सिद्ध पानी, जैसे जिंजर यानी अदरक, शुंठी, काली मिर्च, इन चीज़ों से सिद्ध जल बना के अगर हम उसका सेवन करें तो भी हमारी अग्नि ठीक रहती है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ना डर ना कोई बहाना, बस एक तैयारी। मजबूत इम्यूनिटी में ही है समझदारी। ये औषधियाँ बढ़ाएंगी इम्यूनिटी को, आपको देंगी सुरक्षा, तो दूर रहेगी हर बीमारी। वर्षा ऋतु में शरीर का जो बल है वो कम हो जाता है। उसका कारण ये है कि उस ऋतु में हमारी जो अग्नि है वो भी मंद हो जाती है और वात दोष का प्रकोप होता है। तो इसलिए हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो घर में हमारे जो उपलब्ध औषधीय रूप में पौधे हैं, जैसे कि तुलसी है, हल्दी है, गिलोय है, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को तोड़कर उसको पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर सेवन किया जा सकता है। या जो एक हर्बल टी का एक कॉन्सेप्ट है, तो जैसे तुलसी के साथ आपने थोड़ा पिपली है, काली मिर्च है, अदरक है, लौंग है, इलायची है, इसका काढ़ा बनाकर अगर आप सेवन करते हैं सुबह शाम, तो वो भी आपकी जो वर्षा ऋतु के कारण होने वाली बहुत सारी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को बचाव कर सकता है। इसके अलावा गिलोय एक ऐसा पौधा है जो कि हमारे आसपास बहुत देखने को मिलता है, तो इसका प्रयोग आप काढ़े के रूप में भी कर सकते हैं और इसकी वटी भी आराम से उपलब्ध है मार्केट में। तो गिलोय घनवटी के नाम से, गुडूची घनवटी के नाम से आता है, उस गोली का भी एक गोली सुबह शाम आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हल्दी का प्रयोग, अगर आपकी अग्नि ठीक है, पाचन तंत्र सही है, तो आप इसको आधा चम्मच हल्दी का जो पाउडर है उसको दूध में डालकर, गाय के दूध में डालकर ले सकते हैं सुबह शाम। तो ये आपका इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करती है और बाकी रेस्पिरेटरी और बहुत सारी इन्फेक्शन से भी आपका बचाव करती है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में जो और वर्णित रसायन है, जैसे शतावरी है या अश्वगंधा है, तो इनका प्रयोग भी आप चिकित्सीय परामर्श लेकर कर सकते हैं। जो भी रिसर्च हुई है उससे प्रूव हुआ है कि ये सारे के सारी जो पौधे हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी हैं, अडेप्टोजेनिक हैं और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। तो इन सब का असर ये होता है कि ये अब आपकी जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। च्यवनप्राश का प्रयोग आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट रोज अगर सेवन करते हैं, तो ये आप, अगर आपका पाचन सही है तो पूरे वर्ष भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। हमारे सबके घरों में शहद या मधु जो है वो हमें उपलब्ध है। तो आयुर्वेद में जो वर्षा ऋतु में सेवन करने वाले आहार बताए गए हैं या औषधियों का प्रयोग बताए, तो उसमें बोला गया कि मधु का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर में क्लिन्नता बढ़ती है वर्षा ऋतु में, तो उस क्लिन्नता को ये कम करता है। तो मधु का सेवन आप कर सकते हैं। आप सिंपल क्या कहते हैं, 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका वैसे ही प्रयोग कर सकते हैं। बरसात के मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बने, बीमारियों का खतरा कम हो और आप इस मौसम में भी स्वस्थ रह सकें।
तो आज आपने जाना वज्रासन का अभ्यास, सेतुबंध आसन का अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम करने से होगा लाभ, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में उपयोगी है योग। गर्म, ताजा, लघु व सुपाच्य आहार का सेवन करें। काली मिर्च व कच्ची हल्दी का सेवन करना लाभकारी है। इस मौसम में दही का सेवन न करें। पुराने चावल, गेहूं, जौ, आलू बुखारा व आड़ू का सेवन इम्यूनिटी के लिए उपयोगी है। अदरक, सौंठ व काली मिर्च से सिद्ध जल का सेवन करें। तुलसी, हल्दी, गिलोय का प्रयोग लाभकारी है। तुलसी, पिपली, काली मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची का काढ़ा पीना उपयोगी है। गिलोय का काढ़ा, गुडूची, घनवटी, शतावरी व अश्वगंधा का सेवन लाभकारी है। 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन सुबह खाली पेट करना इम्यूनिटी के लिए लाभप्रद है। फिटनेस नहीं है सिर्फ एक फैशन, मजबूत इम्यूनिटी है हर मौसम का पैशन। मजबूत पैशन होना जरूरी है और बारिश आए तो खुशियां बरसाए, बीमारियां नहीं। इम्यूनिटी को अपने आप बढ़ाएं और आपको बीमारियों और वायरस से बचाए। सेहत जब होगी नंबर 1, तभी तो हर मौसम का मिलेगा कंप्लीट फन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।